क्वेश्चन नंबर 1 है आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। टोटल 20 क्वेश्चन थे इसमें। हमें बताना है एरिया ऑफ रोम्बस, बताना है हमें बताना है एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करने के दो तरीके। एक तरीका तो ये है बेस इंटू हाइट, और एक तरीका है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, या फिर हम ये भी कह सकते हैं हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। एक ही बात है ये और एक ही चीज है। तो यहां पर देखो ये ऑप्शन आपके डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करने का हमें बताना है फॉर्मूला। अब ट्रेपेजियम होता क्या है? ट्रेपेजियम होता है ये वाला, इसमें लाइन क्या होती है? पैरेलल, एक साइड होती है पैरेलल, उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। तो फॉर्मूला क्या है इसका? ये इसका बेस है और ये भी इसका बेस है, तो मान लो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन इंटू हाइट, या इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन भी कह सकते हो। तो ये इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बी मतलब बेस, इसको हम लाइन पैरेलल लाइन भी बोल सकते हैं, तो B1 B2 भी आप कह सकते हो। तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपके देर का है 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 लीटर। अगर आपके पास देखो यार सेंटीमीटर देर का है, सेंटीमीटर छोटा होता है। अगर आपके पास कोई बोतल है 10, यहां समझ लो डब्बा है, समझ लो वो होता है ना वो गुलाब जामुन का डब्बा, अगर वो 10 सेंटीमीटर ऐसे है, 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट है और 10 सेंटीमीटर ही उसकी ब्रेथ है ऐसे, तो उस 10 ऐसा है, 10 ये है, 10 ये है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 होता है आपके 1000। एक डब्बा है जो 10 सेंटीमीटर की लेंथ का है, ब्रेथ लेंथ हाइट 10 10 10 है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1000। तो उसके अंदर 1 लीटर गुलाब जामुन आ सकते हैं। तो ये आएगा आपके 1000 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1 लीटर। हाँ, 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। ये ध्यान रखना भाई, ये मीटर है, मीटर बड़ा होता है, मीटर बड़ा होता है। अगर कोई भी टैंक है मान लो पानी का, 1 मीटर लेंथ में, 1 मीटर हाइट में, 1 मीटर ब्रेथ में है, तो उसमें 1000 लीटर वाटर आता है। तो 1 मीटर में ध्यान रखना है, ये मीटर क्यूब हो तो 1000 लीटर आएगा, और 1000 सेंटीमीटर हो तो 1 लीटर आएगा। दोनों को अच्छे से ध्यान रखना है। यहां पर सेंटीमीटर है और यहां पर मीटर है, मीटर और सेंटीमीटर में 100 गुना फर्क होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला हमारे पास नंबर दे रखा है 24xyz स्क्वायर माइनस का 3xyz। इसमें क्या करना है? देखो सिंपल ध्यान रखना है, दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 कॉमन आ गया, दोनों में x कॉमन, दोनों में y कॉमन, दोनों में z कॉमन। कॉमन आ रहा है पहले कॉमन लेंगे, 3 का डिवाइड यहां जाता है 8 टाइम। ये सब सेम है, बस एक z ज्यादा है, ये वाला इससे कट गया एक बार में। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन डी क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। हमारे पास एक नंबर दे रखा है 7.4 इंटू 10 की पावर 4। ये पावर 4 है ना, वो पॉजिटिव है, तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। यहां पर पॉजिटिव है ना, तो यही लिख दो 1 2 3 4। अब क्या होगा? यहां से पॉइंट हटेगा तो यहां से 0 हट जाएगा, और हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 74 इंटू 1000 करेंगे तो ये आएगा 74,000, जो कि हमारा ऑप्शन सी होगा एकदम करेक्ट आंसर। ये दे रखा है आपके 9 इंटू 10 की पावर माइनस में 8। यहां पर पावर आपके माइनस में है, हम क्या करेंगे? इस पावर को यहां लेके आएंगे नीचे डिवाइड में, नीचे लाते ही पावर हो जाएगी पॉजिटिव। अब ये आपका 9 है और ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी पावर उतने 0 आपको लिखने हैं। अब 8 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है आपको, तो 8 नंबर के पॉइंट ये लगाओ, तो ये रहा 4 और ये 4। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो पावर माइनस में है ना, तो 0 पॉइंट ऐसा आएगा,
पावर प्लस में है तो 0 उधर आएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला आपके देर का है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 0.00000, टोटल है 5 जीरो, फिर है 7। पहला काम है कि पॉइंट हट गया, अगर मैं यहां से पॉइंट को हटा देता हूं तो यहां पर आएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये सारा हट गया। अब 7 का 7, इसका मतलब होता है 10 की पावर 6। अब ये नंबर ऊपर आएगा तो पावर हो जाएगी आपके नेगेटिव हो जाएगी, 7 इंटू 10 की पावर -6। तो ये आने वाला है ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। हमें इस नंबर को एक्सप्रेस करना है। देखो ये नंबर हमारे पास दे रखा है 2 और 3 50 है, ये हो गया 50, हो गया 50, ये नंबर लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, देखो इसमें कहीं पर भी पॉइंट नहीं है, हमें क्या करना है, इस पॉइंट को यहां पर मानना है। मान लो कि ये नंबर ऐसा है, पॉइंट कहीं नहीं, मतलब पॉइंट से बाहर है एंड में। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये पॉइंट क्या होगा कि यहां से आ जाएगा यहां पर 1.86 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आएगा पावर 7। और यहां पर कहीं पॉइंट नहीं है, इसलिए पावर क्या आएगी आपके पॉजिटिव आएगी। यहां से यहां जाते हैं तो पावर पॉजिटिव, और यहां से इधर की तरफ जाते हैं तो पावर नेगेटिव, और इधर की तरफ आते हैं तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आएगा आपके पावर 7, पावर 7 मतलब ये ऑप्शन ए हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 0 कहां पर होता है, तो 0 0 होता है ओरिजिन पर, जहां पर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट होती है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और यहां पर आता है 0 0 0 0 आता है ओरिजिन पर, इसका आपको ध्यान रखना है। ओरिजिन का मतलब होता है 0 0 वाला पॉइंट लेना है आपको। अगला है विच फॉलोइंग बाइनोमियल कौन सा है, जिसमें एक टर्म है, इसमें एक टर्म है, इसको बोलते हैं मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म होते हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल। जिसमें 3 टर्म होते हैं उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। जिसमें 4 टर्म होते हैं उसको बोलते हैं BI क्वाड्रेटिक, BI क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो हमें चाहिए बाइनोमियल चाहिए, इसका मतलब है कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। हमें बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, हमें बताना है कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है जबकि x का वैल्यू 1 है। जहां x है हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। जहां x है हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। जहां x है हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। ये भी 1, ये भी 1, 1 और 1 हो गया आपके 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 2, और 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपके 0, और 0 होगा भाई, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। वैल्यू पुट करना है, ब्रैकेट ओपन करना है तो हमें 0 मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स, एक रेक्टेंगल बॉक्स है, रेक्टेंगल बॉक्स को हम बोलते हैं क्यूबॉइड बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, क्यूबॉइड। ये रेक्टेंगल बॉक्स है, रेक्टेंगल बॉक्स को हम कहते हैं क्यूबॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। अब हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। अब लेंथ है भाई आपके 5x, ब्रेथ है आपके 3x², और हाइट है आपके 7x की पावर 3। करो मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21, 21 5 जा होता है 105। इधर x एक बार है, इधर 2 बार है, इधर 3 बार है, तो ये हो जाएगा आपके 6 टाइम हो जाएगा। 105 की x की पावर 6, मतलब ये ऑप्शन बी हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। What do you get when will subtract? अब यहां फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम मतलब इसमें से माइनस करना है, मुझे इसमें से माइनस करना है
ये नंबर, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना, सिंपल सा है। ये तो हो गया 5xy, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, और यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वाई एक्स लिखो एक्स वाई लिखो, एक ही बात है। ये दोनों प्लस हो गए, दोनों को प्लस कर देंगे, तो 5 और 3 होता है आपके 8xy, वो भी प्लस वाला आएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पैरेललोग्राम है जिसका बेस हाइट दोनों इक्वल है, और हमें उसका एरिया फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट होता है। अब बेस भी 2 है, हाइट भी 2 है, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 2 इंटू 2 कर दो, तो ये होता है 2 2 जा होता है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन डी क्या होने वाला है, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। यहां पर हमारे पास कुछ एंगल दे रखे हैं, धुंधले धुंधले हैं। यहां लिखा हुआ है 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 5 डिग्री। हमें बताना है कि तीनों का सम करने पर क्या आएगा। इन दोनों को सम कर दो तो होता है 110, और 110 में 5 ऐड कर लो तो ये होता है 115। ये रहा भाई आपका 115, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल ही है ये तो वाला। अगला है, एक व्यक्ति है 20 किलोमीटर जाता है 5 घंटे में। देखो 20 किलोमीटर जाएगा 5 घंटे में, 20 किलोमीटर 5 घंटे में, इसका मतलब 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में हो गया 4 किलोमीटर। 5 घंटे में 20, तो 1 घंटे में हो गया 4 किलोमीटर। अब ये बोला है कि 32 किलोमीटर चलना है उसको, कितना चलना है, 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, 1 घंटे में 4, तो 32 के लिए क्या लगने वाला है आपके, 8 घंटे लगने वाले। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन डी। नहीं तो एक तरीका और भी है, ये जो है ना, आप ऐसा करके भी लिख सकते हो, ऐसे। ये कितना आ रहा है आपके 20 किलोमीटर 5 आवर, 32 किलोमीटर कितने आवर, ऐसे। यहां पर आपके डिस्टेंस है और यहां पर आपके पास टाइम है जो आवर में दे रखा है। मतलब इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन से करेंगे तो भी यही आंसर आने वाला है। तो सॉल्व करेंगे ऐसे ना, 20/5 इंटू 32/a, सॉल्व कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। 20a = 160, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड करने पर आएगा 8 आवर। ये एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन है, ऐसे करेंगे। हमें करना है फैक्टराइजेशन करना है। हमारे पास नंबर दे रखा है ये वाला 15ab²। देखो दोनों के अंदर 3 का डिवाइड जा रहा है, दोनों ही नंबर में 3 का डिवाइड जाता है, ये नंबर और ये नंबर, दोनों में ए बी है। अब 3 का डिवाइड 18 में जाता है 6 टाइम, इधर ए बी, इधर भी ए बी है लेकिन यहाँ पर एक ए एक्स्ट्रा है। इसका डिवाइड इसमें करेंगे जाएगा 5 टाइम, इसमें बी ज्यादा है, और ये जिसमें मिल रहा है वही उसका आंसर है, और वो आपके मिलना चाहिए यहाँ पर। ऑप्शन ए हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल ही है ये वाला। तो अगला है हमारे पास x² y² और x³ और y³। हमें इन दोनों में कॉमन बताना, क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में ये कॉमन है, ये वाला इधर भी है और ये वाला इधर भी है, पावर 2 तो दोनों में ही है, तो ये वाला आपके कॉमन आएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये कॉमन नंबर है जो दोनों में ही आ रहा है। अगला है हमारे पास 49p² - 36। 49 का मतलब होता है 7 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर और ये है p का स्क्वायर, दोनों पर ऐसा स्क्वायर लगा देंगे, और 36 होता है 6 का स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में और दोनों को लिखेंगे एक बार माइनस में, दोनों लिखेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में। और ये कहाँ मैच हो रहा है, तो ये वाला मैच हो रहा है भाई, कहीं पर भी नहीं हो रहा है, शायद मुझे लगता है यहाँ का मिस प्रिंट है, ये 2 बार ही आएगा, ये यहाँ पर आएगा, यहाँ ऐसा आना चाहिए
ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। और अगर वहां पर माइनस ही है, अगर वहां पर माइनस ही है तो फिर ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, नन ऑफ दीज भी हो सकता है। लेकिन अगर यहां पर प्लस है तो ये आंसर राइट है। एक्चुअल हमारा आंसर ये वाला राइट है। ये हो तो क्लिक कर दो, नहीं तो लिख देना नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला देर का है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। अब 2 लिखेंगे एक बार, अब सभी पावर को आपस में क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। 4 और 3 7, 7 और 2 होता है 9। अब ये कहां पर आता है, तो ये यहां पर आता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें ऐड करना है इनको, a माइनस बी प्लस ए बी में मुझे ऐड करना है b माइनस सी प्लस बी सी, इसमें मुझे ऐड करना है c माइनस ए प्लस ए सी। तीनों को आपस में ऐड करना है। तो सिंपल सा है, देखो ध्यान देना भाई, ये आपके माइनस का है, ये आपके प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया। हमारे पास बचा हुआ है ए बी, फिर बचा हुआ है बी सी, और फिर बचा हुआ है ए सी। जो कटे वो काट दिया, बाकी ये बच गया, इसको लिख देंगे हम। हमें इन दोनों को आपस में क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास नंबर है 2x प्लस 5 और ये है 4x माइनस 3y। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। क्या करेंगे, देखो सिंपल सा ध्यान रखना है। पहले ये नंबर लेंगे, ये वाला, इस नंबर के पास ये नंबर लिखेंगे पूरा, 4x माइनस का 3y। फिर हमारे पास लिखा हुआ है प्लस 5, इस नंबर के सामने भी हमें यही नंबर लिखना है, 4x माइनस 3y। अब करो मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर, 4 2 जा 8 एक्स इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर होता है। 2 3 जा 6 एक्स भी आएगा और वाई भी आएगा। अब ये वाला 4 5 जा 20 एक्स का एक्स प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15 और वाई का वाई। मतलब हमें यहां भी मल्टीप्लाई करना है, यहां भी मल्टीप्लाई करना। अब हमें देखना है कोई मैच तो नहीं हो रहा है। देखो ये केवल x है, ये ओनली y है, ये एक्स वाई है और ये एक्स स्क्वायर है। सबके पीछे अलग अलग वेरिएबल आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल आ रहे हैं। किसी के पास x आ रहा है, किसी के पास एक्स स्क्वायर आ रहा है, किसी का y आ रहा है, किसी के पास एक्स वाई आ रहा है। चारों अलग अलग वेरिएबल है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन का आंसर यहां तक ही होगा। हमें करना है सब्ट्रैक्ट, ये नंबर करना है उसमें से। देखो यहां पे फ्रॉम लिखा हुआ है, तो पहले वो लिखेंगे हम, 3p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर माइनस 5r स्क्वायर माइनस का 6। इसमें से मुझे माइनस करना है ये नंबर 4p स्क्वायर प्लस 5q स्क्वायर माइनस 6r स्क्वायर एंड प्लस का 7। यहां लिखा हुआ फ्रॉम, मतलब ये कह रहा है कि इसमें से माइनस करो ये नंबर, ये ऐसा बोल रहा है। अब हम क्या करने वाले, देखो ध्यान देना, इसको तो अभी कुछ नहीं करना है, सेम लिखना है। आगे प्लस है ना, इसलिए आगे प्लस है तो कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। अब यहां पर है माइनस, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके माइनस का, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। अब हमें क्या करना है, p के साथ p ऐड करना है। ये वाला p रहा, फिर ये रहा p, फिर q के साथ q लेना है। ये q है, ये रहा q, फिर ये r स्क्वायर है, तो यहां पर r क्या, ये रहा r, फिर नंबर ये माइनस का 6 और ये है माइनस का 7। अब हम क्या करने वाले, ध्यान देना भाई, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो दोनों को घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 4 में से 3 गया तो बच गया 1p स्क्वायर, 1 टाइम। 1 नहीं लिखें तो भी चलता है, ज्यादा कौन सा है, माइनस का नंबर बड़ा है। अब आते हैं इन दोनों में, दोनों ही माइनस के हैं, दोनों आपस में ही ऐड हो जाएंगे। 4 और 5 होता है 9,
जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगाएंगे, ये नंबर बड़ा है इसका साइन लगाएंगे यहां पर। अब इन दोनों में अलग अलग साइन है तो माइनस करना पड़ेगा। 6 में से 5 गया तो ये आएगा 1r²। और यहां पर प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस आएगा, माइनस का बड़ा है तो माइनस आएगा, प्लस का बड़ा है तो प्लस आएगा। और यहां पर दोनों ही माइनस के हैं तो ये आएगा माइनस का 13। नंबर बड़ा माइनस वाला है ना तो माइनस का साइन आएगा। दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, 6 और 7 हो जाएगा आपके 13। ऐसे करेंगे। हमें करना है डिवाइड, x² प्लस का 12x प्लस का 27, इसमें मुझे डिवाइड करना है x/3 का करना। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान देना भाई, ये नंबर तो ऐसे लिखना सेम। अब हमें इसको ऐसे दो टुकड़ों में बांटना। तो हम क्या करेंगे, रफ में यहां पर सॉल्यूशन करेंगे। रफ में नहीं करना, यहीं पर करना है। रफ नहीं कहते इसको, हम इसको सॉल्व करेंगे जिसमें एक टर्म ऐसा होना चाहिए आपके। देखो हमें क्या करना है, सेम लिखना है, सेम बिल्कुल जैसा यहां पर है ना वैसे हमें लिखना है। अब जो 12 है ना, 12 के टुकड़े करेंगे हम। यहां पर प्लस है, ऐसे दो नंबर बताने हैं। मल्टीप्लाई करो तो 27 आता है और प्लस करो तो ये आता है नंबर। इसमें से एक नंबर तो यहीं से होता है, ये वाला नंबर ही, प्लस का 3। ये 12 है, हम क्या करेंगे 9 ले लेते हैं। आप देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 27 आता है, दोनों को प्लस करो तो 12 आता है। हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करो तो 27, ऐड करो तो 12 आता है। एक नंबर तो यहीं से ले लेंगे, यही कटने वाला है इसलिए। अब हटाएं, ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलो, ओपन करो ब्रैकेट को। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस का 27। इन दोनों में आपके x कॉमन आ रहा है, x कट गया, x कट गया, 9 आ गया। यहां पर भी ऐसा ही है, दोनों में 3 का कॉमन आ रहा है, दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है। अब x का x, 3 का डिवाइड यहां जाता है आपके 9 टाइम। x प्लस 9 आएगा भाई आपके कॉमन, इधर भी है और इधर भी है। पीछे बचा ये नंबर x प्लस 3, इसको हम लिखेंगे यहां पर x प्लस 9, x प्लस 3। और देखो ये और ये ब्रैकेट मिल रहा है, कट गया, तो हमारा आंसर आया ये वाला x प्लस 9, और ये हो जाएगा इसका आंसर। एक हॉस्टल है जहां पर 125 स्टूडेंट के लिए 16 डे का फूड रखा हुआ है। तो देखो भाई, एक तो है यहां तो लिखना है हमें स्टूडेंट, और एक ये फूड है। ये क्वेश्चन है 13.2 का, फूड वाला क्वेश्चन, मतलब 125 स्टूडेंट के लिए 16 डेज है। अब ये बोला है कि फूड लास्ट इफ 75 मोर स्टूडेंट ज्वाइन देम, मतलब जैसे ही 75 स्टूडेंट और ज्वाइन हो जाते, पहले बच्चे इतने थे, इसके अंदर 75 बच्चे और ज्वाइन हो गए, 75 ज्वाइन हो गए तो नया हो गया 200। अब बताना है खाना कितना दिन चलने वाला है। यहां पर आप चाहो तो ए भी मान सकते हो। देखो कम बच्चे होंगे तो खाना ज्यादा दिन चलेगा, ज्यादा बच्चे होंगे तो खाना कम दिन चलेगा। कम तो ज्यादा, ज्यादा है तो कम, इसका मतलब ये होने वाला है इनवर्स प्रोपोर्शन। ये क्या होने वाला है, इनवर्स प्रोपोर्शन। और ये क्वेश्चन जो है ना खाने वाला, दिन वाला, ये 13.2 में से क्वेश्चन है जिसमें इनवर्स लगता है। इनवर्स का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, x1 इंटू y1 इजिकल टू x2 इंटू y2। इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां लिखना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां लिखना है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपके 2000 और ये आएगा 200a। अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और a का वैल्यू आएगा 2000 अपॉन 200। इधर से गया डिवाइड में, ऐसा ये ना, ये गया डिवाइड में, इधर ए है ना, तो यहां से जाएगा इधर डिवाइड में। डिवाइड गया आपके 10 टाइम, ये आएगा 10 डेज। 75 स्टूडेंट और आने के कारण खाना अब केवल 10 डेज ही चलेगा। आउट ऑफ 25 स्टूडेंट
25 स्टूडेंट में से 5 एब्सेंट है। देखो भाई, टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपकी कक्षा के अंदर? आपकी कक्षा के अंदर जो स्टूडेंट है वो है भाई 25। 25 में से जो एब्सेंट है उनको माइनस कर दो। एब्सेंट दे रखा है 5, इनको माइनस कर देंगे तो यहां पर आने वाले हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट कितने हो गए भाई 20, और हमें यहां पर परसेंटेज निकालना है, प्रेजेंट का परसेंटेज निकालना है। तो देखो ध्यान से, सिंपल ही है। 20 प्रेजेंट है 25 में से, हमें निकालना है प्रेजेंट का परसेंटेज निकालना है। देखो टोटल लिखना है डिवाइड में, ऊपर लिखना है जिसका परसेंटेज बोला गया है। यहां बोला गया है प्रेजेंट का परसेंटेज, तो यहां पर प्रेजेंट आएगा, प्रेजेंट अपॉन टोटल इनटू 100। जो भी नंबर है उसको 100 से मल्टीप्लाई करने पर वो परसेंटेज में चेंज हो जाता है। सॉल्व करेंगे इसको, देखो ध्यान दो, इसका डिवाइड इसमें जाएगा 4 टाइम, और 20 इंटू 4 करेंगे तो होता है 80%। 80% स्टूडेंट प्रेजेंट है और बाकी का रिमाइंडर 20% आपके एब्सेंट है। हमें करना है, इसको सॉल्व करना है, यूजिंग आइडेंटिटी यूज करनी है। देखो हमारे पास जो नंबर है वो ये है 198 इंटू 198 माइनस 102 इंटू 102, और डिवाइड में दे रखा है भाई आपके 96 दे रखा है। देखो ध्यान देना भाई, ये 98 है ना, 198 दो बार है, तो हमें यहां पर लिखना है 198 का स्क्वायर, और यहां पर हमें लिखना है 102 का स्क्वायर अपॉन में 96। दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। दोनों को लिखना है एक बार प्लस में और दोनों को लिखना है एक बार माइनस में, अपॉन 96। अगर आप यहां पर मल्टीप्लाई करते हो, इन दोनों ऐड करो, इन दोनों को ऐड करने पर आता है 300, इन दोनों को माइनस करो तो आता है 96, और डिवाइड भी दे रखा है 96। इसमें ये और ये नंबर कट गया और हमारा आंसर आ गया है 300। ये होगा इसका आंसर। हमें करना है फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी। देखो क्या करना, सिंपल सा है, इस p को हमें मल्टीप्लाई करना है p+7 से, और इस प्लस के 5 को भी मल्टीप्लाई करना है p+7 से। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो p², इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 7p, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 5p, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 35। इधर भी p इधर p दोनों सेम है, p दोनों को मिलाकर एक कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके p²। दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12p। ऐड करने पर p का p ही रहता है, और लास्ट में दे रखा है आपके 35, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं यहां पर हमें लगानी पड़ेगी आइडेंटिटी, ये वाली a+b का होल स्क्वायर, जिसका मतलब होता है a² + 2ab + b²। वैसे यहां भी आइडेंटिटी लगानी है, यहां पर भी आप आइडेंटिटी लगा सकते हो। पहले मैं ये बता दो, ये वाला, इसमें क्या करना है आपको, ये आपका a है और ये आपका b है, ये आ गया a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b एंड प्लस b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। 8 का होता है 64, 16 3 होता है आपके 48 xy, और लास्ट में दे रखा है 3 3 9y²। अब यहां पर देखो, इसमें भी आप आइडेंटिटी का यूज कर सकते, आंसर यही आने वाला है, आंसर आपके यही आएगा। अब यहां पर भी आइडेंटिटी लगा सकते हो, जैसे हमने लगाया, ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो x + a x + b, जिसका मतलब होता है x² + a + b + ab। ऐसा हो तो ऐसा लिखना है, लिखो x का x रहने दो। देखो x का मतलब p है,
a प्लस बी, ये रहा a और ये रहा b, 5 + 7 और यहां पर x आएगा और x का मतलब होता है p। फिर क्या करेंगे, x को b, a को b से मल्टीप्लाई कर देंगे, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लो यही आएगा और इसका मतलब यही होता है। आइडेंटिटी का यूज करके करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, दोनों ऐसा यूज करना। हमें करना है फैक्टराइज करना है। यहां पर एक नंबर दे रखा है, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जब भी आप ध्यान रखना भाई, यहां का परफेक्ट, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप 2 से करते हो, अगर इससे मैच होता है तो हमें वो आइडेंटिटी यूज करनी है। क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे, हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपने इस क्वेश्चन को ऐसा बना दिया तो उसका आंसर होने वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को ऐसा बनाया तो a का तो a ही होता है और इसका होता है 7, मतलब a भी आ गया b भी आ गया, बीच में आना चाहिए 2ab, 2ab ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, 2a इंटू बी। और आप देखेंगे यहां पर ये और ये नंबर मैच हो रहा है, 14a मैच हो रहा है। मतलब हमने इस क्वेश्चन को ऐसा बना दिया, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा होता है उसका आंसर ऐसा होता है। हम यहां पर क्या लिखने वाले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब भी क्वेश्चन ऐसा होगा उसका आंसर ऐसा होगा। तो हमने लिख दिया a की जगह a और b की जगह लिख दिया हमने यहां पर 7। अब आते हैं यहां पर, देखो इन दोनों के अंदर 7 कॉमन है, दोनों में 7 का डिवाइड जा रहा है, 7 का डिवाइड यहां पर जा रहा है 9 टाइम, इधर आपका a स्क्वायर इधर आपका b स्क्वायर, और 7 का डिवाइड 7 में जाता है आपके 1 टाइम। अब हम क्या करने वाले हैं, 7 का तो 7 कॉमन पहले देखना है, कॉमन ले लिया। अब ये क्वेश्चन में हमने ऐसे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखो यहां पर तो एक ही नंबर था तो ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट ना लगाओ, ब्रैकेट लगाओ या फिर ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक नंबर पर स्क्वायर होल स्क्वायर करो या नहीं करो चलता है, लेकिन यहां पर 3 नंबर है इसलिए आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 9 का मतलब होता है 3, a का a b का b और यहां आएगा आपके होल स्क्वायर, इधर आएगा भी आपके 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों पर स्क्वायर है, बीच में क्या है माइनस, तो दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। हम क्या करते हैं यहां पर 7 का 7, आप चाहो तो यहां पर आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो। अगर आपको यहां पर आइडेंटिटी यूज करनी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है दोनों को लिखना है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना है भाई। ये दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, इन दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में और इन्हीं दोनों को लिखेंगे एक बार माइनस में। हमें सिंप्लीफाई करना है। यहां पर पावर आपके नेगेटिव दे रखी है, तो जब भी पावर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव करना है तो नंबर का करना पड़ता है रेसिप्रोकल। हमें करना पड़ेगा नंबर का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। करते हैं रेसिप्रोकल, ध्यान देना। नंबर को उल्टा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नंबर को उल्टा कर देंगे ये हो जाएगा ऐसे। फिर यहां पर है भाई आपके डिवाइड, और नंबर को उल्टा कर देंगे तो पावर हो जाएगी आपके पॉजिटिव। अब 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 वो होता है आपके 27, 2 टू जा होता है 4 डिवाइडेड बाई 16। ये सॉल्व करेंगे तो ये आता है आपके 23 डिवाइडेड बाई 16 और ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड तो होता नहीं है तो यही होगा 27 माइनस
और करेंगे तो यही आने वाला है। अब आता है यहां पर, हमें इसमें m का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखो ये है 7m-8, ये है 7 की पावर 2। और ध्यान रखना भाई, यहां पर मल्टीप्लाई लगा हुआ है, जब मल्टीप्लाई होता है तो दोनों पावर आपस में ऐड होती है, तो यहां पर हो जाएगा आपके पावर 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई है ना, तो पावर प्लस हो जाएगी। 343 का मतलब होता है, इसमें आपके 3 का डिवाइड 7 का डिवाइड जाता है 49, फिर 7 का डिवाइड करेंगे 7, फिर 7 का करेंगे तो 1, तो यहां पर आने वाला है 7 की पावर 3। अब यहां पर देखो ध्यान देना, बेस सेम है। बेस क्या है, सेम। बेस सेम तो पावर ऑल्सो सेम, पावर कह सकते हो, या फिर एक्सपोनेंट ऑल्सो सेम, एक्सपोनेंट ऑल्सो सेम। जब ये दोनों सेम है, ऊपर वाला भी सेम ही आएगा, मतलब ऐसे m-8 + 2 = 3। ये दोनों सेम है ना, ऊपर वाला भी आपके सेम इक्वल होता है। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, m का वैल्यू आएगा, ये माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ये होता है 11 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 9, और m का वैल्यू आपके आने वाला है 9। 3 रैबिट फिनिश ईटिंग कैरेट इन 8 days। इतनी सारी कैरेट है, मतलब गाजर। रैबिट मतलब होता है खरगोश। 3 खरगोश है जो 8 दिन में खाना खत्म करते हैं। तो बताना है कि 2 रैबिट उस खाने को कितना दिन में खत्म करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना आपका, वो चैप्टर नंबर कौन सा है अभी आपके 13, इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन में से लिया गया है। और जब भी खाने का आता है, टाइम का आता है, तो हमेशा आपके इनवर्स प्रोपोर्शन ही होता है। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं रैबिट कितने हैं। तो रैबिट भी आपको लिखना है, यहां पर आएगा रैबिट, और यहां पर आएगा भाई कितने दिन काम, कितने दिन खाना होता है। 3 रैबिट किसी काम को या किसी खाने को 1 दिन में खाते हैं, तो बताना है कि 2 रैबिट कितने दिन में खाएंगे, ये हमें करना है, फाइंड करना। देखो ज्यादा रैबिट होंगे तो खाना कम दिन चलेगा, और कम रैबिट होंगे तो खाना ज्यादा दिन चलेगा। एक वैल्यू डाउन हो रहा है तो एक वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमेशा यहां पर आने वाला है इनवर्स प्रोपोर्शन। इसका मतलब यहां पर आएगा इनवर्स प्रोपोर्शन। जब भी आप कैसा होता है ना, एक वैल्यू बढ़ता है, तो क्योंकि चूहे कम हो जाएंगे, रैबिट कम हो जाएंगे, तो खाना ज्यादा दिन चलेगा। तो एक वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो एक वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। जब भी ऐसा होता है ना, डिक्रीज इंक्रीज, हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शन आता है। अब इनवर्स का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। फॉर्मूला है ये वाला, x1 × y1 = होगा x2 × y2। वैसे ये वाला x कहलाता है और ये वाला y कहलाता है। ये पहली लाइन है और ये सेकंड लाइन है, मतलब x1 y1 x2 y2। इसको बोलेंगे x1 x2 y1 और y2। वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। ये दोनों x1 y1 है 3 × 8, और ये है 2 × 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2a। अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और a का वैल्यू आने वाला है 24/2। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो यहाँ आने वाला है 12, और यहां पर ये जो है ना डेज है, तो हमें यहां पर लिखना है 12 days। मतलब अगर 2 रैबिट है तो उस खाने को वो 12 days में फिनिश करेंगे। 8 टैप हैविंग द सेम रेट ऑफ फ्लो, मतलब एक ही जैसा पानी गिर रहा है टैप से, नल से पानी गिर रहा है एक ही स्पीड में। फिल ए टैंक इन 27 मिनट, 27 मिनट में फुल कर देता है। 2 टैप गो आउट ऑफ ऑर्डर, इसमें से 2 टैप जो है ना वो बंद हो गए, खराब हो गए। तो अब बताना है कि रिमेनिंग टैप कितना टाइम लेने वाले हैं। देखो सिंपल, ये भी आपके इनवर्स वाला ही है।
अब इनवर्स क्यों है आपको ही माइंड लगाना है। इनवर्स कब होता है, वही मैंने बताया ना, एक वैल्यू डिक्रीज एक वैल्यू इंक्रीज हो तो हमेशा क्या लगाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, इनवर्स लगाते हैं। देखो यहां पर है नंबर ऑफ टैप, तो हमें यहां लिखना है नंबर ऑफ टैप, और क्या होने वाला है, टाइम लिखा हुआ है। टाइम जो है वो लिखा हुआ है मिनट के अंदर। एक टैप एक साथ खोले गए हैं तो उसको 27 मिनट में टैंक को फुल कर देता है। टू टैप गो आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब टू टैप खराब हो गए, पहले थे 8 में से यहां पर 2 खराब हो गए, अब चल रहे हैं 6, तो बताना है कि ये कितने टाइम में भर देगा इसको। देखो ज्यादा टैप होता है तो टैंक भरने में कम टाइम लगता है। जैसे मान लो एक बाल्टी है और 2 नल आपने खोल दिए, तो 2 नल में टाइम कम लगता है और एक नल में टाइम ज्यादा लगता है। मतलब ये है कि अगर टैप ज्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा और टैप कम होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, उल्टा चल रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर आपके लगने वाला है इनवर्स प्रोपोर्शन, तो ये आने वाला है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर लगाने वाले हैं फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला ये है x1 इंटू y1, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, मतलब ये दोनों और ये दोनों, क्योंकि इसको बोलते हैं x, इसको कहते हैं y, x1 y1 x2 y2, ये पहली लाइन है और ये सेकंड लाइन है, इसीलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो ये है भाई आपका 8 इंटू 27 और ये है 6 इंटू 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये होता है, देखो ध्यान देना, 8 7 जा 56, 5 बच गया, 8 टू जा 16, 16 और 5 होता है 22, इजिकल टू हो गया 6a। देख लेना मल्टीप्लाई करके यही होता है, 8 7 जा 56, पीछे बचेगा आपके 8 और 5 बचेगा पीछे, 5 और 16 और 5, 16 और 5 21 होते हैं अभी। अब मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में, और a का वैल्यू आने वाला है 216/6, तो 6 का डिवाइड करेंगे तो ये आता है 36 मिनट। नल 2 बंद होने के कारण अब टाइम ज्यादा लगेगा, 36 मिनट का टाइम लगेगा। मिस्टर टाइगर श्रॉफ हैज ए स्क्वायर प्लॉट, ये देखो स्क्वायर प्लॉट है, टाइगर श्रॉफ का प्लॉट दे रखा है। यहां पर देखो ये 20 मीटर है और ये 15, ये भी 20, ये 25 मीटर, ये वाला ये 25, ये भी 25, एक स्क्वायर प्लॉट लिया है। इसके अंदर बीच में बना रहा है मकान, हाउस बन रहा है अंदर, और यहां पर जगह बाकी रह गई, उसमें बना दिया गार्डन, और हमें यहां पर गार्डन का खर्चा निकालना है। तो पहले हमें लेना पड़ेगा एरिया ऑफ प्लॉट, उसमें से फिर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ हाउस। तो पहले हम क्या करते हैं, यहां पर फाइंड करते हैं एरिया ऑफ प्लॉट। प्लॉट का एरिया फाइंड करना है, फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ है 20, और देखो ध्यान देना, प्लॉट जो है ना वो स्क्वायर टाइप में, प्लॉट कैसा है अभी आपके स्क्वायर टाइप में प्लॉट है, एक मिनट, प्लॉट स्क्वायर टाइप में है, तो यहां पर लगने वाला है ए स्क्वायर। ए मतलब हो गया है 25, 25 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आता है आपके 625 मीटर स्क्वायर। ये है प्लॉट का एरिया, प्लॉट स्क्वायर में है। बीच में हाउस है, हाउस जो है वो रेक्टेंगल टाइप में है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एरिया ऑफ हाउस माइनस कर देंगे, यहां आएगा आपके एरिया ऑफ हाउस। हाउस जो है वो रेक्टेंगल शेप में है, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, इसकी लेंथ 20 है और ब्रेथ 15 है, तो ये आएगा 20 इंटू 15, तो ये होता है 15 का डबल 30, 300 मीटर स्क्वायर। अब अगर आप
दोनों को आपस में माइनस करते हो तो आपको मिलेगा गार्डन का एरिया। तो हम यहां लेते हैं एरिया ऑफ गार्डन लेते हैं, एरिया ऑफ गार्डन। तो गार्डन का एरिया हो जाएगा 325 मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहां पर आपको करवाना है डेवलपमेंट करवाना है, इसमें घास लगवानी है या इसमें कुछ और डेवलपमेंट करवाना है। खर्चा दे रखा है 75 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर है एरिया ऑफ डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट है, मतलब एक्सपेंस ऑन डेवलपमेंट हमें ज्ञात करना है। ये दे रखा है आपके 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दे रखा है 75 रुपीज। तो बताना है कि 325 मीटर स्क्वायर का कितना होगा। हमें क्या करना है, 325 को मल्टीप्लाई करना है 75 से। करो मल्टीप्लाई, 75 इंटू 5 करेंगे तो ये आता है 375। ये तो बच गया ये वाला नंबर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये होता है 150, ये होता है 187, पीछे बच जाएगा आपका 18। इसका 3 टाइम करेंगे तो होता है 225, 225 को 18 ऐड कर लेंगे तो ये होता है 243। इतना एक्सपेंसिव आएगा। रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक। ध्यान देना भाई, ये व्हील है, इसमें यहां पर स्पोक्स दे रखे। देखो ये पूरा होता है 360 डिग्री। अगर अंदर एक भी स्पोक नहीं होता तो स्पोक बड़ा तो एंगल यहां पर हो गया छोटा एंगल, और स्पोक बढ़ेंगे, स्पोक बढ़ रहे हैं, एंगल छोटे हो रहे हैं। जैसे देखो डंडिया यहां पर बढ़ गई, पहले 4 थी, अब यहां पर 6 हो गई। जैसे जैसे स्पोक बढ़ रहा है वैसे एंगल छोटा हो रहा है, और स्पोक बढ़ेगा और एंगल छोटा हो रहा है। मतलब स्पोक्स बढ़ रहे हैं और एंगल छोटा हो रहा है। देखो यहां पर भी देख लो आप, स्पोक्स बढ़ रहे हैं, एंगल छोटा हो रहा है। एक वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, एक वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसका मतलब ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स पहले फिल इन द ब्लैंक करेंगे भाई। हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं, यहां पर हम सी मान लेते हैं, और हम यहां पर फाइंड करने वाले हैं एबीसी का वैल्यू। अगर ये इनवर्स है तो फॉर्मूला होता है ये वाला, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को लेंगे तो क्या आएगा आपके 4 इंटू 90 इज इक्वल टू 8 इंटू ए। अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, ये होता है 360 इज इक्वल टू 8a। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और a का वैल्यू आएगा 360 अपॉन 8। डिवाइड करो तो डिवाइड जाता है 45 डिग्री। ये आएगा पहला आंसर। अब हमें b का वैल्यू फाइंड करना है, तो b का वैल्यू सेम लिखना है हमें, 4 इंटू 90 इज इक्वल टू होगा 10 इंटू बी। देखो 0 से 0 कट जाएगा और b का वैल्यू आने वाला है 36 डिग्री। अगला है ये वाला, इसमें क्या करना है, देखो ध्यान देना भाई, ये दोनों और ये दोनों लेने हैं। 4 इंटू 90 इजिकल टू होगा 12 इंटू सी। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, सी का वैल्यू आएगा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 360, उसका डिवाइड कर देंगे 12 का, तो ये आने वाला है आपके 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इसको हटा देता हूं मैं यहां पर। अब ये कुछ और भी आपसे पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है देखो ध्यान देना, 3 पॉइंट पूछे हैं। पहला, आर द नंबर स्पोक एंड एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंजेक्टिव स्पोक इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हमें लिखना है यस, हाँ ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। फिर कैलकुलेट करना है, अगर 15 स्पोक हो तो 15 स्पोक हो तो यहां पर क्या आएगा हमें बताना है। और फिर एंगल आपका 40 डिग्री है तो बताना है कि यहां पर क्या है, उसको हम यहां पर एक्स भी मान सकते हैं। हमें 2 चीजें याद करनी है,
ये तो हमारा पॉइंट नंबर 3 है और ये हमारा पॉइंट नंबर 4 है। तो हम क्या करने वाले, देखो ध्यान देना भाई, कर लेंगे इन दोनों को, ये वाला लेना ही है 4 इंटू 90 इजिकल टू होगा ये दोनों 15 इंटू डी। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 360 इजिकल टू 15D। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और D का वैल्यू आएगा 360 अपॉन 15। भाग दो, 2 बार जाएगा फिर 4 बार जाएगा। अब वापस यही लिखना सेम, 4 इंटू 60 90, फिर ये दोनों x इंटू 40। अब ये देखो 4 से 4 कट जाता है ना, डिवाइड में जाएगा ऐसे, इनको मल्टीप्लाई करो होता है 360 इक्वल टू 40x। अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा 360 अपॉन 40। इसमें इसका डिवाइड जाता है 9 टाइम, तो साइड आएगी 9। द डायमेंशन ऑफ मेटल बुक, मेटल ब्लॉक 225 सेंटीमीटर। देखो ध्यान में, मेटल ब्लॉक है, ब्लॉक दे रखा है तो ब्लॉक में लेंथ भी दे रखा है, ब्रेथ भी दे रखा है, हाइट भी दे रखा है। इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, उसको बोलते हैं क्यूबॉइड। तो आपके पास एक क्यूबॉइड बॉक्स है, ये रहा भाई ये क्यूबॉइड बॉक्स, इसकी लेंथ भी दे रखी है, इसकी ब्रेथ भी दे रखी है और इसकी हाइट भी दे रखी है, और इसको रिकास्ट करना है। रिकास्ट करना है क्यूब में, मतलब इसको हमें टुकड़े करके हमें बनाना है, क्यूब बनाना है। तो बताना है कितने क्यूब बनेंगे, हाउ मेनी क्यूब। आपको बताना है नंबर ऑफ क्यूब, बताना कितने क्यूब बनेंगे। जब भी आप किसी पहले ऐसा था उसको रिकास्ट करके ऐसा बनाते हो, उसका शेप चेंज करते हो, तो हमेशा वॉल्यूम काम आता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे जो फाइंड करना है ना वो तो आएगा डिवाइड में। मुझे क्यूब फाइंड करना है तो क्यूब आएगा नीचे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान देना भाई, इसका फॉर्मूला होता है LBH और इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो LBH 225 इंटू 150 इंटू 27 और डिवाइड में आपके देर का है 45 साइड है, 45 इंटू 45 इंटू 45 और डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, काटो। देखो ध्यान देना, सिंपल सा है। यहां पर ए क्यूब है, ए को 3 बार लिखना है, ए 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इसका डिवाइड इसमें जाता है आपके 5 टाइम और 5 का डिवाइड यहां पर जाता है आपके 9 टाइम और 9 का डिवाइड यहां जाता है आपके 3 टाइम और 3 का डिवाइड यहां पर जाता है आपके 15 टाइम और 15 का डिवाइड यहां पर करेंगे 150 में 15 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10। इसका मतलब इससे हम कितने बनेंगे, 10 क्यूब बनेंगे। तो जब भी आपको बोला रिकास्ट करना है, चेंज करना है या कितने बनेगा कितना ज्ञात करना है, तो हमेशा वॉल्यूम लेना है और जो चीज फाइंड करनी है उसका वॉल्यूम नीचे लिखना है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। मिस्टर अनिल अंबानी ने परचेज किया है ओल्ड कार, नई कार तो है उनके पास, पुरानी कार भी चलाकर देख रहे हैं, इतने रुपए में परचेज किया, उसके ऊपर इतना खर्चा कर दिया रिपेयरिंग का और फिर उस पर इंश्योरेंस भी करवा दिया और उसको फिर सोल्ड किया इतने में, तो बताना है कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, हमें बताना है। तो यहां पर देखो सिंपल सा ध्यान है भाई, सबसे पहला है भाई कार परचेज। कार कितने में परचेज किया, तो कार परचेज किया है इतने रुपए में, उस पर कर दिया इन्होंने, स्पेंड कर दिया रिपेयरिंग का। तो यहां पर हम लेंगे रिपेयरिंग का खर्चा। रिपेयरिंग का खर्चा दे रखा है 10,300। फिर उन्होंने 1200 रुपए इंश्योरेंस का भी खर्चा कर दिया। तो यहां पर हम लाने वाले हैं इंश्योरेंस, लाने वाले इंश्योरेंस हो गया भाई आपके 1200।
अब कार का टोटल जो है ना कॉस्ट कितना है, तो यहां पर लिखना है टोटल कॉस्ट। ये हो गया है देखो 85, कितना हो गया भाई 85,000 हो गया। ये हो गया इसका कॉस्ट, इतने में आपको कार। अब इस कार को आपने बेचा, मशीन लिख दिया यहां पर, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। इस कार को कितने बेचा भाई इसने 1,02,000 में, इतने में परचेज किया और फिर सेल्स कर दिया। देखो ज्यादा में सेल्स किया है, हमारे पास सेलिंग प्राइस दे रखा है 1,02,000, ज्यादा में सेल्स किया, इसका मतलब आपको क्या हो गया भाई प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हुआ, तो हमें यहां पर क्या करना है 102 में से आपको माइनस करना है 85,000। जब माइनस करोगे तो ये आने वाला है 17,000। इतने रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। अगर प्रॉफिट हुआ है तो हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, तो हमें यहां पर लेना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट का परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, कितना आपको प्रॉफिट हुआ और कितना गाड़ी का कॉस्ट है इनटू 100। गाड़ी का तो टोटल कॉस्ट है वो भी आपको लेना है। आपको फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ 17,000 का, और कार का कॉस्ट है 85,000 इनटू 100। सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान देना, ये 30 कैंसिल, 17 5 जा 85 और 5 का डिवाइड करेंगे यहां पर तो ये जाएगा आपके 20 टाइम, ये हो जाएगा आपके 20%। 20% का प्रॉफिट हुआ। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन ग्राफ, हमें इन पॉइंट को ग्राफ में दिखाना है। तो यहां पर हम क्या 3 टाइप के ग्राफ बनाएंगे, ए बी सी, 3 ग्राफ है। तो पहला हो जाएगा यहां से ऐसे, फिर ऐसे, इधर भी हमें ऐसा ही करना है, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, यही चीज सेम आपको इधर करना है। अब हमें लगाने हैं नंबर, नंबर हम लगाने वाले हैं, तो हम यहां लिखते हैं देखो ऐसा 6 तक है अभी हाईएस्ट, तो 0 1 2 3 4 5 और 6। 6 ये वाला है इधर वाई वाला। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को यहां ले आओ भी नीचे, है ना, इस लाइन को यहां ले आते, आराम से बन जाएगा। नहीं तो हम यहां लिखते हैं 0 1 2 3 4 5, इधर आएगा आपके 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले है आपके 40 है यहां पर देखो 4, ये वाला 40, ये है 40। और उसको थोड़ा नीचे भी ला सकते हो इस लाइन को। अगला है 4 2, तो ये रहा 4 और ये रहा 2। अगला देर का है 4 6, ये रहा भाई 4 और ये रहा 6 यहां पर। फिर है 4 एंड 2.5, 4 एंड 2.5 आता है यहां पर। अब ये कह रहा है हमें वेरीफाई करना है क्या ये एक ही लाइन पर है क्या। तो आप यहां पर क्या करो, लाइन ड्रॉ करके देखो, सारे के सारे एक ही लाइन पर है। हमें लिखना है यस, ये सारे के सारे एक ही लाइन पर है। अगला ये वाला 1 1 2 2, देखो यहां पर ये 0 है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहला है 1 1, फिर है 2 2, इधर से भी 2 इधर से भी 2, 3 3, इधर भी 3 इधर भी 3, फिर 4 4, इधर भी 4 इधर भी 4। तो ये वाले पॉइंट भी सभी एक ही लाइन पर है, तो यहां भी लिखेंगे हम यस, ये सब भी एक ही लाइन पर है। अगला है 2 3, तो हमें यहां पर पहले नंबर लगा दो
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सबसे पहला है 2 3, ये रहा 2 और ये रहा 3। अगला है 5 3, ये रहा 5 और ये रहा 3। नेक्स्ट है 5 5, ये रहा 5, ये रहा 5। नेक्स्ट है आपका 2 5, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 5 है, ये रहा। और अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ये सारे एक ही लाइन पर नहीं, एक इधर जा रहा है, एक यहां आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है। तो यहां पर ये एक ही लाइन पर नहीं है, नो, चारों अलग अलग लाइन पर है। तो यहां पर ये चारों एक ही लाइन पर है, ये भी एक लाइन पर है, वो चारों पॉइंट अलग अलग लाइन पर है। इफ 24x, ये लिखा हुआ है 24x। अब यहां पर एक नंबर है, देखो ध्यान देना, नंबर तो ये होता है 240, 241, 242, ऐसे करते करते लास्ट नंबर आता है 249। अब इसमें से कोई भी नंबर हो सकता है। ये कह रहा है यहां पर एक नंबर है, अब इस नंबर के हिसाब से तो ये 10 नंबर टोटली, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। और वो नंबर जो है ना वो मल्टीपल ऑफ 3 है। ये जो नंबर है वो है मल्टीपल ऑफ 3। अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो बताना है कि इसके पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकते हैं। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 3 का डिवाइड जाता है। तो देखो ध्यान देना भाई, 3 का जो रूल है, डिविजिबिलिटी रूल, ध्यान देना भाई, डिविजिबिलिटी रूल जो है ना, इसका जो रूल है, रूल ऑफ 3, उसका क्या है भाई रूल्स, वो है सम ऑफ डिजिट। जितने भी डिजिट है उनको सम करना है, वो नंबर आपके डिविजिबल बाई 3 होगा। अब अगर यहां पर सभी नंबरों को लेते हैं, 2 + 4 + x, तीनों को लेते हैं, तीनों को लेने पर यहां पर आता है आपके 6 + x होता है। अब इसका सम उसमें आना चाहिए। तो देखो यहां पर 6 है ऑलरेडी, अगर यहां पर आपके पास 6 है, इसका सम क्या आना चाहिए, इसका सम 6 आना चाहिए, या इसका सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, या सम कितना आना चाहिए आपके 12 आना चाहिए, या कितना आना चाहिए आपके 15 आना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर हम बात करते हैं इसकी, माना कि इन दोनों का सम 6 है, इसका मतलब x का वैल्यू होने वाला है 0। अगर x का वैल्यू 0 होगा तो हो जाएगा। अब ये सॉल्व करते हैं, ये प्लस का उधर जाएगा, इसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसके हिसाब से आपका जो x का वैल्यू है वो 3 है, इसके हिसाब से x का वैल्यू जो है वो दे रखा है आपके 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x का वैल्यू मिलेगा 9। x का वैल्यू ये हो सकता है क्योंकि 240 में, 243 में, 246 में और 249 में, इन सभी नंबरों के अंदर 3 का डिवाइड जाता है। इसका मतलब x का वैल्यू हो सकता है 0 हो सकता है, या फिर 9 हो सकता, 3 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है। इनमें से ही कुछ होगा क्योंकि इन चारों नंबरों में 3 का डिवाइड जाता है। इसीलिए हमें इसमें बताना है कि a और b का वैल्यू क्या होने वाला है। देखो यहां पर कभी भी ऐसे कोई दो नंबर नहीं है जिसमें कभी भी इसका सम 19 तो हो नहीं सकता। ऐसे कोई भी दो नंबर नहीं है जिनको आपस में ऐड करने पर सिंगल डिजिट के, ये भी सिंगल और ये भी सिंगल, दोनों को ऐड करने पर 9 आता है, 9 ही आएगा, 19 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब यहां पर कुछ भी एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड होने वाला नहीं है। अब देखो यहां पर जो वैल्यू यहां आएगा सेम वैल्यू यहां पर आने वाला है। हम चलते हैं इस लाइन पर, 2 में ऐसा क्या ऐड करें कि 0 आ जाए।
अब 0 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या सकता है, या फिर हम ले सकते हैं कि 10 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो 0 नहीं है तो इसका मतलब 10 है। अब ये प्लस का उधर क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ए का वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 2, ए का वैल्यू हो जाएगा भाई आपके 8 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके 8, ए का वैल्यू 8 आ गया। अब बी का वैल्यू लेते हैं, इन दोनों को ऐड करने पर क्या आता है, 9 आता है। ए को और बी को ऐड करने पर आता है 9। अब ए का जो वैल्यू है वो हमने यहां पर फाइंड कर रखा है 8 है, तो बताना है कि बी का वैल्यू क्या होगा। अब ये प्लस का है उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 8 इजिकल टू होता है 1। इसका मतलब बी का वैल्यू कितना है आपके 1 है। आप चाहो तो एक बार वेरीफाई कर लो, 1 2 8 2 8 1 8 0 9, देखो चेक करके, 8 और 1 9, 2 और 8 10, एक बच गया। यहां पर कहना है कितना है, 1 मिनट, 6 है ना, यहां पर 6 है अभी, ये रहा 6, इसको ऐड करेंगे तो 8 ही आएगा। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसका मतलब ए का वैल्यू 8 है और बी का वैल्यू 1 है। फाइंड डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। हमारे पास इतना अमाउंट है, प्रिंसिपल दे रखा है 5000, प्रिंसिपल दे रखा है 5000 और टाइम दे रखा है 2 ईयर का, और रेट दे रखा है आपके 6% पर एनम। हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है। तो पहले हम लेने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। सॉल्व करो। प्रिंसिपल है 5000, टाइम दे रखा है 2 ईयर का, रेट दे रखा है 6 अपॉन में 100। जैसे 0 0 काटेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 100, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आता है आपके 600 रुपीज। ये आया है भाई आपके सिंपल इंटरेस्ट। P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 करेंगे तो 600 आता है। अब हमें लेना है कंपाउंड इंटरेस्ट लेना है। अब हमें लेना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो ये होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ये फॉर्मूला है भाई। प्रिंसिपल कितना देर का है 5000 इंटू 1 प्लस आर, आर आपके देर का है 6% अपॉन 100 की पावर n, n हमारे पास देर का है 2। ये रहा भाई आपके 5000। अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, 100 प्लस 6 ये आएगा 106 अपॉन 100। देखो ये तो अमाउंट का फॉर्मूला है भाई। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना तो पीछे हमें प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा। और यहां देखो ये दो बार है, पावर 2 है ना, इसको 2 बार लिखना है ऐसे, माइनस 5000, जो कटे वो काट दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर 0 से ये 0 कैंसिल, और फिर 5 से जाएगा ये आपके 2 टाइम, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे ऐड करेंगे आता है 112 36 अपॉन 2 माइनस 5000। अब यहां डिवाइड करो कितना होता है, देखो ये डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा, 1 बचेगा तो 6 टाइम जाएगा, फिर 2 बच गया। हाँ ये इसमें कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा आपके 8 टाइम जाएगा, 1 बचेगा नहीं यहाँ पर ऐसे, माइनस 5000।
तो ये आएगा 618 रुपीज। अब हमें दोनों में गैप बताना, दोनों का डिफरेंस बताना है। आप हमें बताना है सी आई माइनस एस आई। ये रहा एस आई और वो रहा सी आई। इन दोनों के अंदर कितना गैप है, तो गैप के लिए हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो दोनों के अंदर 18 रुपीज का डिफरेंस आया, 18 रुपीज। द डायमीटर ऑफ रोलर 84। इसका डायमीटर कितना देर का है भाई, डायमीटर होता है ये वाला। अगर इसका डायमीटर देर का है 84 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा 84 का हाफ कर देना, तो ये आने वाला है आपके 42 सेंटीमीटर। फिर इसकी हाइट दे रखी है, रोड रोलर की जो है ना हाइट होता है ऐसे, हाइट मतलब ये वाली ऐसे समझ लो, ये वाला है समझ लो, ऐसा ये वाला समझ लो, और डायमीटर ये वाला है, और इसकी हाइट मतलब ऐसे है तो लेंथ, ऐसा है तो हाइट। मतलब ये आपका जो रोड रोल है ना, ये रोड रोल ऐसा, इसका रेडियस हमने ये वाला निकाल दिया। इसकी जो हाइट है वो दे रखी है 120 सेंटीमीटर। हमें इसकी रेडियस बतानी है, रेडियस बता दी हमने। पहला पॉइंट हमारा हो गया, रेडियस बतानी है। रेडियस क्या होती है, डायामीटर का हाफ होता है, तो हमने ये हाफ किया, रेडियस आ गई। अगला बोला है सी एस ए ऑफ रोलर। हमें बोला गया है सी एस ए ऑफ सिलेंडर बताना है। रोलर जो है ना वो सिलेंडर टाइप में है, और उसका सी एस ए फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला है भाई। 2 का मतलब 2 हो गया, पाई का मतलब हो गया 22/7, और आर हो गया अभी आपके 42, और हाइट हो गई है भाई कितनी भी आपके, हाइट है 120 सेंटीमीटर। हाइट कह दो लेंथ कह दो एक ही बात है, ऐसा है तो लेंथ, ऐसा है तो हाइट। अब कटे जो काट दो, बाकी आंसर निकालना है आपको। 7 का डिवाइड यहां पर जाएगा भाई आपके 6 टाइम। अब यहां पर देखो 22 का 22, 6 2 जा 12, 12 इंटू 12 होता है आपके 144। सॉल्व करेंगे यहां पर हम, तो 0 का 0, 22 4 जा 88, 88 और 8 होता है 96, ये तो 9 बच गया। 22 और 9 होता है 31। ये आया है आपके सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया बताना है 500 कम। देखो ध्यान है ना, एक राउंड काटना इसको बोलते हैं सीए से। देखो इसको हम 1 राउंड भी कह सकते हैं। सीए से मतलब कर्व्ड एरिया, ये वाला रोलर का पूरा एरिया, पूरा एरिया मतलब हो गया, सीए से मतलब हो गया 1 राउंड। हमें 1 राउंड नहीं निकालना है, हमें निकालना है 500 राउंड या 500 रिवोल्यूशन, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, जो भी नंबर है इसको हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करो मल्टीप्लाई, 30 का 30, 8 5 जा 44, 5 6 जा होता है 35, हाँ कितना होता है 30 और 4 34, 3 5 और 3 8, और 5 3 जा 15। ये तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन इसने बोला है मीटर स्क्वायर में बताओ। देखो ध्यान देना, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर मतलब इसमें 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर इसको मीटर में लेना है ना, तो आपको 4 0 का डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पर सेंटीमीटर 2 बार है, तो यहां पर डिवाइड 2 बार करना, 100 100, ये 0 और ये 0 कट गया, तो ये आएगा 1584 मीटर स्क्वायर। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर लेते हैं लाइन, एक लाइन हो गया ये वन, और इसको लेते हैं यहां पर, और एक लाइन हो गया ये वन।
जो लाइन ऊपर लिखा हुआ डिपॉजिट वो हमें यहां लिखना है नीचे, यहां लिखना है 0, यहां आएगा 1000, 2000, 3000, 4000 एंड 5000। फिर है 80, 160, 240, 320 और 400। सबसे पहला ग्राफ बनाना है आपको। तो ग्राफ में देखो ध्यान देना, सिंपल सा पॉइंट है। पहला पॉइंट है 1000 और 80 का, ये रहा 1000, ये रहा 80। अगला है ये वाला, फिर आएगा यहां पर, फिर आएगा यहां पर, फिर आएगा यहां पर। चाहो तो लिख सकते हो ऐसे 1080 ऐसे, ये आपका 1000 है, ये आपका 80 है, फिर ये आपका 160 है, 2000 आएगा, 2000 एंड 160। फिर ये लिख देना, फिर ये लिखते रहना। लिखोगे तो यहां पर एक लाइन बनेगी भाई, ये वाली लाइन है सर। पहला इसमें दिया हुआ है क्या ग्राफ ओरिजिन पर जाएगा, ये है ओरिजिन, ये ओरिजिन है, और यहां पर ग्राफ आ रहा है तो हमें लिखना है यस, मतलब पहले का आंसर आपके यस आने वाला है। अब लेते हैं सेकंड, 3500 अगर डिपॉजिट है तो इंटरेस्ट क्या आएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, देखो ध्यान देना भाई, इसके बीच में आता है 3500, फिर इसके बीच में आता है ये वाला। सेकंड का आपका आंसर होगा इन दोनों के बीच का वैल्यू जो होता है आपके 280 रुपीज। अब लेते हैं थर्ड वाला, थर्ड वाला में 360 रुपीज पर ईयर, 360। देखो ध्यान देना भाई, 360 कहां पर है, इन दोनों के बीच में, यहां पर सेंटर में, फिर इन दोनों का सेंटर, तो ये आंसर आएगा यहां से 4500। पहला दूसरा तीनों आ गया। अब हमें लेना है स्केल, लेना है स्केल, लेना है ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, हमें स्केल लेना है। इधर देखो मैंने 1 सेंटीमीटर के अंदर 1000 रुपीज लिया, तो यहां आएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल 1000 रुपीज। इधर मैंने 80 80 80 80 का गैप लिया, तो यहां पर आने वाला है 1 सेंटीमीटर इक्वल 80 रुपीज का गैप लिया मैंने, तो यहां पर आएगा 80 रुपीज। ऐसे आपको करना। फाइंड वॉल्यूम एलएसए मतलब एरिया फोर वॉल और टीएसए, तीनों फाइंड करने हैं क्यूबॉइड के। हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, हमें फाइंड करना है सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला आपको आना चाहिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ आपके दे रखी है 22, हाइट दे रखी, ब्रेथ दे रखी है 12, हाइट दे रखी है 8। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये तो है भाई 22 और ये है 12, 8 जा 96, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 22 6 देखो ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 96 का डबल होता है 192, 192 तो 2 1 1 सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर लिखो और मीटर हो तो मीटर लिखो, और ये वॉल्यूम है तो यहाँ आएगा पावर 3। ये आ गया भी आपके वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया। अब हमें फाइंड करना है एलएसए या एरिया ऑफ फोर वॉल कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल। फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है ये वाला 2L प्लस बी एच, L प्लस बी, ये रहा L प्लस बी, 22 प्लस 12 इंटू हाइट दे रखा है 8, 8 का डबल होता है 16, इन दोनों का सम होता है 34।
16 4 जा 64, 6 आएगा 48 और 6 होता है आपके 54। ये होता है, देखो दोनों को ऐड कर लेना, मल्टीप्लाई कर देना, 6 48 से 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें फाइंड करना है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब हमें फाइंड करना है टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला आना चाहिए और कुछ नहीं है, फॉर्मूले का खेल है। 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला है भाई आपके टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का। अब यहां पर 2 का 2, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये दोनों 22 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 22, इन तीनों को ही लिखना है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब ये हो गया 2 का 2, इसको मल्टीप्लाई 22 का डबल होता है, देखो ध्यान देना भाई, 12 का डबल 24 और 2 होता है 26, ये होता है 96 और ये होता है 176। इन दोनों को ऐड करते हैं ना तो ये आता है 360। 360 में ऐड करेंगे 176, तो ये आने वाला है आपके 6 3 और 5, इसका डबल 72, इसका डबल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड वॉल्यूम सीएसए और टीएसए ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर की हमारे पास रेडियस दे रखी है 7 और ये दे रखा है हाइट। हमें फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है भाई। पाई का वैल्यू 22/7, आर हमारे पास दे रखी है 7, आर दो बार है 7 7, तो हाइट दे रखी है आपके 50। अब जो कटे वो काट दो, बाकी तो आपको लिखना है ही है। ये और ये कट गया और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिया आता है 110 0 इंटू 7, तो ये आने वाला है 7700 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब 7700 क्यूब आएगा भाई। अब हमें फाइंड करना है सीएसए। क्या फाइंड करना है भाई आपको? सीएसए फाइंड करना है, सीएसए ऑफ सिलेंडर। सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला है। 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू है भाई आपके 7 और हाइट दे रखा है 50। कटे जो काट तो बाकी लिखना ही है, ये दोनों कट गए और 22 का 22, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 100। अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है टीएसए, हमें फाइंड करना है टीएसए ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ नहीं। इसका फॉर्मूला है आपके 2 पाई आर एच प्लस आर। फॉर्मूला याद है तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखो 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर आपके 7, हाइट दे रखी है 50, आर दे रखी है 7। जो कटे वो काट दो, बाकी तो आपको लिखना है ही है। ये दोनों कट गए, ये हो गया 44। उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है, ऐड करना है 57 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, रफ में ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 28 20 और 2 होता है 22 और यही वापस लिख दो। तो ये आने वाला है भाई आपके 8 0 5 और सेंटीमीटर स्क्वायर।